ये बाबा हैं, जब जूते पड़ते हैं तो ये भागने लग जाते हैं। ये बाबा है, बाबाओं का यही धर्म है। जो बेचारी फौजी की बीबी हैं, उनका भी सिंदूर उजड़ गया, मांग उजड़ गई, बिंदी उजड़ गई, वो प्लेट खाली है। इनको तो जूते से मारने की जरूरत है। बाबा नहीं है, ये देश के लिए कलंक है। ये सब भाजपा से मिले हुए हैं, आबा बाबा के नाम पे पैसे लूटते हैं। ये बाबा भगदड़ मचाते हैं, 100, 200, 300 लोग मर जाते हैं, बाबा वापस देते हैं क्या? अपने बीवी बच्चों को तो बाबा विदेश में पढ़ाते हैं, बाबा भी बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। बीवी को सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, सुरक्षा कर्मी रखते हैं, और आम पब्लिक को बुला के उनको मरवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी जितना उनको दबाव डाले हैं, जितना उनको प्रेशर बनाया गया है कि उनको मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। धनखड़ साहब को मजबूर कर दिया गया, उनको इतना प्रेशर बना दिया गया कि रातों रात उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनको मजबूर होकर रिजाइन देना पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये हाल है, उनका ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। जहां उनको लाभ है वो इंसान उनका है, जिस दिन जरूरत पूरी लात मार के भगा देते हैं। आप किसी भी लीडर का देख लीजिए। अपने देश की महिलाओं से पूछा जाए, बेटी बहन से पूछा जाए, तुम्हें कैसा पति चाहिए, राजीव गांधी जैसा या प्रधानमंत्री जैसा? मैं कह रहा हूँ पूरे देश में हंगामा उठ जाएगा। प्रधानमंत्री जीरो, प्रधानमंत्री जैसे पति नहीं चाहिए कि जो शादी करके छोड़ के भाग जाए। प्रधानमंत्री जी जितना उनको दबाव डाले हैं, जितना उनको प्रेशर बनाया गया है कि उनको मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। हम तो परमात्मा से यही कहेंगे कि धनखड़ साहब की उम्र लंबी दें, उनका स्वास्थ्य तो सही रखें। ये सब इनकी चाल है, बिहार का इलेक्शन है, इनकी सब चाल है। धनखड़ साहब को चारों तरफ से घेर के इतना प्रेशर बना दिया गया कि मजबूर होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब आप लोग मीडिया सब जानती है, किसानों की बात सब जानती है मीडिया। धनखड़ साहब किसानों को क्या करने दिए मोदी जी? धनखड़ साहब एससी से आते थे, क्या करने दिए भाई? धनखड़ साहब को मजबूर कर दिया गया, उनको इतना प्रेशर बना दिया गया कि रातों रात उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनको मजबूर होकर रिजाइन देना पड़ा। नहीं, धनखड़ साहब थे वो दिन में तो ठीक थे। वो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर दिन में ठीक थे तो रात में इस्तीफा क्यों? ये सभी को पता है, पूरे देश को पता है, और मीडिया को भी पता है। सत्यपाल मलिक तो न बन जाए। जहां उनको लाभ होगी, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की ये हाल है, उनका ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। जहां उनको लाभ है वो इंसान उनका है, जिस दिन जरूरत पूरी लात मार के भगा देते हैं। आप किसी भी लीडर का देख लीजिए। आरएसएस का दबाव है क्या? आरएसएस का दबाव मान लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री, उसका फल तो धनखड़ जी को मिल गया ना कि परमात्मा उनको बचा लिए। नहीं तो मोदी ने कुछ नहीं छोड़ा था कि धनखड़ साहब जिंदा रह जाएं कुछ बताने के लिए। नड्डा के बयान के बाद अपमान समझा। आप देखिए ना, आप देखिए कि वहाँ खड़े होकर, सांसद में खड़े होकर नड्डा साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा शब्द जो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, बाकी किसी का रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। ये शब्द किसका था? इसको किसको बोलना चाहिए? वहाँ का फैसला जिम्मेदारी किसकी थी? धनखड़ साहब की थी। तो नड्डा जी क्या होते हैं चैलेंज देने वाले कि यहाँ का किसी का रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ मेरा होगा? अब आत्मा जाग गया क्या नड्डा जी धनखड़ जी की? उनको देखिए, आत्मा चाहे मान लीजिए आत्मा जग गई, या ये जान लीजिए कि उनको इतना दबाव डाला गया था कि वो बेचारे किसी तरीके से इतनी साल निकाले हैं और मजबूर होकर उन्होंने रिजाइन दिया। आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में इस्तीफा दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का ये दबाव है, आरएसएस का ये आदेश है। आरएसएस, प्रधानमंत्री ये अलग अलग काम कर रहे हैं क्या? अलग अलग तो काम नहीं कर रहे हैं। ये तो आरएसएस भाजपा को चला रही है, भाजपा आरएसएस तो अलग है नहीं। बस इनके किसी तरीके से किसी को परेशान करके, किसी को जलील करके, दबाव डाल के, इतने अच्छे आदमी धनखड़ साहब, उम्र दराज आदमी कि इतना सम्मानित आदमी, उनको इस तरीके से वहाँ खुलेआम चैलेंज दिया जा रहा है कि किसी की आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ मैं जो बोलूँगा वो रिकॉर्ड होगा। ये सब एक जो आदमी सम्मानित पद पे है उसको इस तरीके से जलील करोगे, दबाव डालोगे तो क्या करेंगे? मजबूरी में तो रिजाइन देना पड़ेगा ना। लेकिन जो लगातार प्रदर्शन कर रहा विपक्ष, किसने बोला संसद नहीं चलने दिया जा रहा है? मतलब सच्चाई का शब्द रखना। एक चीज बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो सच है सच्चाई रखना, हम संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सच्चाई को रखना, सच्चाई की लड़ाई लड़ना, वो इसका मतलब है संसद नहीं चलने दे रहे हैं। वो सच्चाई का जवाब देना भाई, जो हम कह रहे हैं उसका तो जवाब दें। राहुल गांधी से हमारे प्रधानमंत्री जी को अमित शाह जी के पसीने छूट जाते हैं। जहां राहुल गांधी का नाम आया वहीं उनके पसीने छूट जाते हैं। उनके जो 56 इंच का सीना ठोकते थे ना, वो जीरो हो गया।
उनका कोई डरते हैं मोदी जी? मोदी जी राहुल जी से डरते हैं। एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहती हूँ कि जहां राहुल गांधी का नाम आता है वहां मोदी जी के पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी घबरा जाते हैं कि राहुल गांधी से मैं कब दूर भागूं। मोदी जी का वो नहीं है कि राहुल गांधी के बात का सवाल जवाब कर दें। मंचों पे झूठ बोल सकते हैं, मंचों पे सीना ठोक सकते हैं, सामने बैठ के बात कर लेने पता लग जाएगा प्रधानमंत्री जी राहुल को। गांधी इंडियन ही नहीं है, विदेशी नागरिकता उनके पास। अब प्रधानमंत्री जी को, अब हम भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की अपने देश की महिलाओं से पूछा जाए, बेटी बहन से पूछा जाए, तुम्हें कैसा पति चाहिए, राजीव गांधी जैसा या प्रधानमंत्री जैसा? मैं कह रहा हूँ पूरे देश में हंगामा उठ जाएगा। प्रधानमंत्री जीरो, प्रधानमंत्री जैसे पति नहीं चाहिए कि जो शादी करके छोड़ के भाग जाए। मैम एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, राजीव गांधी ले आके सोनिया गांधी को यहाँ की महारानी बना के रखे थे, यहाँ की महारानी। और आज भी हमारे आन मान शान है महिलाओं की सोनिया गांधी। हम तो जब तक कहते हैं सोनिया गांधी की उम्र। महिलाओं की बात करें, पति की बात करें, एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, वो कह रहे हैं जो आजकल की औरतें हैं, फीमेल्स हैं, इनको बाबा किसने बना दिया? ये बाबा हैं, जब जूते पड़ते हैं तो ये भागने लग जाते हैं। ये बाबा है, बाबाओं का यही धर्म है। एक बाबा ने तो ये भी बोला था कि जिसके माथे पे बिंदी नहीं है समझ लो वो प्लेट खाली है। ये भी जो बेचारी फौजी की बीबी हैं उनका भी सिंदूर उजड़ गया, मांग उजड़ गई, बिंदी उजड़ गई, वो प्लेट खाली है। इनको तो जूते से मारने की जरूरत है। ये बाबा नहीं है, ये देश के लिए कलंक है। ये सब भाजपा से मिले हुए हैं, आबा बाबा के नाम पे पैसे लूटते हैं। बस कार्यक्रमों में महिलाएं ही जाती है सुनने के लिए और तालियां बजा। अब उन महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर में सास ससुर की सेवा कर लो, पति का मान सम्मान कर लो, अपने नात रिश्तेदारी चला लो, बाबाओं का चक्कर छोड़ दो। बाबाओं में कुछ नहीं रखा है। आपको पूजा पाठ करना है तो घर में पूजा पाठ करें, अपने परिवार की सेवा करें, मंदिर है उसमें जाके पूजा पाठ करें। ये बाबा भगदड़ मचाते हैं, 100 200 300 लोग मर जाते हैं, बाबा वापस देते हैं क्या? अपने बीवी बच्चों को तो बाबा विदेश में पढ़ाते हैं, बाबा भी बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। बीवी को सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, सुरक्षा कर्मी रखते हैं, और आम पब्लिक को बुला के उनको मरवा देते हैं। कितने बाबाओं को बताऊं आपको? बाबाओं के साथ तो मोदी जी कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं। वो कहते हैं जो रोगी को भावे वही वैद्य फरमावे। तो जो प्रधानमंत्री को भाता है वही ये बाबाओं की नौटंकी चलती है। ये राष्ट्र की तरफ आज क्या है? मुस्लिम राष्ट्र है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आज क्या है? यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, आज ये मुस्लिम राष्ट्र है क्या? ये मुस्लिम राष्ट्र है? आज भी हिंदुस्तान है। आप मानते हिंदू राष्ट्र है? हम मानते हैं भाई, आज भी हिंदुस्तान है। हाँ, क्या कौन कहता है हिंदुस्तान नहीं है? बताइए ना। तो संविधान पे विश्वास नहीं आपको? संविधान विश्वास करते हैं, क्यों नहीं? संविधान बचाने वाले राहुल गांधी है। कैसी बात कर रहे हो आप? कह रही है कि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भी कहते हैं कि हम हमारे देश की माता। आप बताइए, आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाने को, आप कह रहे हो मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को, तो मैं कह रही हूँ कि आज क्या है आप वो बता दीजिए। हाँ, लोकतांत्रिक देश है। देखिए संविधान आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। संविधान तो नहीं कहता है हिंदुस्तान है, संविधान बचा भारत है। भारत है ना, भारत है संविधान। मुसलमान भी इसमें खुश हैं, हिंदू भी खुश है, और ईसाई भी खुश हैं, सिख भी खुश हैं। हिंदू संविधान की रक्षा करने वाले सिर्फ राहुल गांधी हैं, और पूरे देश को एक होकर साथ देना चाहिए। धांधली से जीतते हैं, ये सबको पता है कि इनकी धांधली वाला काम है। जहाँ दंगा करवा देना, मारपीट करवा देना, या नफरत फैलवा देना, हिंदू मुसलमान करवा देना, प्रधानमंत्री जी का यही काम है, दंगा करवाना। उन्होंने जो आज तक वादा किया सारे वादे पे झूठे निकले। चाहे आप ले लो 15 लाख रुपए से लेकर 2,500 महिलाओं के पेंशन से लेकर 500 सिलेंडर से लेकर, या जहां दंगा फैलवाते हैं हर जगह ये प्रधानमंत्री जी झूठे साबित हुए हैं। तो देश को एक होना बहुत जरूरी है। देश के चाहे ओबीसी हो, चाहे आपका जनरल हो, या एससी हो, या एसटी हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस समय एक होना बहुत जरूरी है। एक होकर लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में इस समय वो लोग बैठे हैं कि जिनका कोई देव धर्म नहीं है। मंच पे वो हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी बेटियों की शादी मुसलमान से करते हैं। मतलब दामाद उनको मुसलमान प्यारा है और मंच उनको हिंदू का प्यारा है। तो वो हम लोगों को इस समय समझने की जरूरत है। पूरे देश की महिलाओं से भी अपील करती हूँ, युवाओं से भी अपील करती हूँ कि हमें ये चीज समझने की जरूरत है। आप लोग ओबीसी भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ा वर्ग से हूँ। प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया है आप बताइए ना। प्रधानमंत्री जी ओबीसी के हैं, ओबीसी की महिलाओं का रेप नहीं हो रहा है, ओबीसी प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं।
ओबीसी को क्या कर दिया गया, ओबीसी को नौकरी दे दी जा रही है, बिजनेस दे दिया जा रहा है, या ओबीसी को 15 लाख रुपए दे दिया गया, या 2500 पेंसिल दे दी गई, या सिलेंडर 500 का दे दिया गया, या 2 सिलेंडर फ्री दे दिया गया। ओबीसी को क्या अलग कर दिया गया, आप बताइए ना। प्रधानमंत्री का क्या भरोसा, बॉम्बे में जाएंगे कहेंगे मैं तो पठान हूँ जी, उनके आज तक जात का कुछ पता नहीं चला। जहां वो जाते हैं कभी वो पठान बन जाते हैं, कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी वो ईसाई बन जाते हैं, कभी वो सिख, मतलब वो जिस जगह जाते हैं उसी जात के हो जाते हैं। तो आज तक तो हम लोग खुद कंफ्यूज हैं कि प्रधानमंत्री हकीकत में किस जात के हैं। ये तो सबको एक होकर ही ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अलग अलग हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी हमने देखा जिस तरह से साहब जो हैं उपराष्ट्रपति, वो भी ओबीसी कास्ट से आते हैं, रातों रात इस्तीफा हो जाता है, इस चीज धनखड़ साहब